जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब द फ्लाइट ऑफ द ईगल से चैप्टर 6 पार्ट 6। फिर मरने का सवाल भी है जिसे हमने सावधानी से अपने से दूर कर दिया है, जैसे कि वह भविष्य में होने वाला है। भविष्य जो कि 50 साल दूर या कल हो सकता है। हम ख़त्म होने से डरते हैं, शारीरिक रूप से समाप्त होना, उन चीज़ों से अलग होना जो हमारे पास है, जिनके लिए हमने काम किया है, जिसका हमने अनुभव किया है। पत्नी, पति, घर, फर्नीचर, छोटा बगीचा, किताबें और कविताएं जो हमने लिखी हैं या लिखने की उम्मीद की है, इन सभी का ख़त्म होने से हम डरते हैं और हम उन सब कुछ को जाने देने से डरते हैं, क्योंकि हम वो फर्नीचर हैं, हम वो छवि है जो हमारे पास है। जब हमारे पास वायलिन बजाने की क्षमता होती है तो हम वो वायलिन होते हैं, क्योंकि हमने उन चीज़ों के साथ अपनी पहचान बना ली है। हम यही सभी चीज़ें हैं और कुछ नहीं। क्या आपने कभी इसे इस तरह देखा है? आप घर हैं, खिड़कियों के साथ, बेडरूम, फर्नीचर जिसे अपने वर्षों से बहुत सावधानी से पॉलिश किया है। जो आपके पास है वही आप है। यदि आप वह सब हटा देते हैं तो आप कुछ भी नहीं हैं, और इसी से आप डरते हो, कुछ न होने से डरते हो। क्या यह बहुत अजीब नहीं है कि कैसे आप 40 साल कार्यालय में बिताते हैं और जब आप इन चीज़ों को करना बंद कर देते हैं तो आपको दिल की बीमारी होती है और आप मर जाते हैं। आप ही कार्यालय हो, फाइल्स हो, मैनेजर हो, क्लर्क हो या आपकी स्थिति जो भी हो, आप यही सारी चीज़ें हो और कुछ भी नहीं हो। और आपके पास भगवान के बारे में भी बहुत सारे विचार हैं, अच्छाई के बारे में, सच्चाई के बारे में, समाज कैसा होना चाहिए, बस यही सब। उसी में दुख है। अपने लिए यह महसूस करना कि आप यह सब है, यह बहुत बड़ा दुख लाता है। लेकिन सबसे बड़ा दुख यह है कि आपको इसका एहसास ही नहीं है। इसे देखना और इसका अर्थ जानना, इसे ही मरना कहते हैं। मृत्यु अवश्य भावी है। सभी जीवों का अंत होना ही चाहिए, लेकिन हम अतीत को जाने देने से डरते हैं। हम अतीत हैं। हम समय, दुख और निराशा है, और कभी कभार सौंदर्य की एक झलक दिख जाती है। हमारे अंदर अच्छाई और कोमलता दिख जाती है, पर यह स्थायी चीज़ नहीं है। और क्योंकि हम मृत्यु से डरते हुए कहते हैं, क्या मैं फिर से जी सकता हूँ, जो कि लड़ाई, संघर्ष, दुख को जारी रखना है, चीज़ों को इकट्ठा करना, जो कि संचित अनुभवों को जारी रखना है। पूरा पूर्ण जन्म में विश्वास करता है। वह जो आप हैं उसे आप पूर्ण जन्म में भी देखना चाहेंगे, लेकिन आप यह सब हो, यह गंदगी, यह भ्रम, यह विकार। साथ ही पूर्ण जन्म का अर्थ है कि हम दूसरे जीवन में जन्म लेंगे। इसलिए आप अभी आज क्या करते हैं ये मायने रखता है। ये मायने नहीं रखना चाहिए कि जब आप अपने अगले जन्म में जन्म लेंगे तो आप कैसे जिएंगे, और क्या पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ है भी क्या।
यदि आप नया जन्म लेने जा रहे हैं तो महत्वपूर्ण यह है कि आप आज कैसे जीते हैं, क्योंकि आज सुंदरता का बीज बोने वाले हैं या फिर दुख का बीज। लेकिन जो लोग पूर्ण जन्म में इतने उत्साह से विश्वास करते हैं, वे नहीं जानते कि कैसे व्यवहार करना है, उनका बर्ताव कैसा होना चाहिए। अगर वे व्यवहार से संबंधित होते तो उन्हें कल की परवाह नहीं होती, क्योंकि आज के ध्यान में ही अच्छाई है। मरना जीने का एक हिस्सा है। आप मरे बिना प्रेम नहीं कर सकते। हर उस चीज़ के प्रति मरना जो प्रेम नहीं है, उन सभी आदर्शों के प्रति मरना जो आपकी अपनी मांगों का प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शंस है। अतीत के प्रति सारे अनुभवों के लिए मरना, ताकि आप जान सके कि प्रेम का क्या अर्थ है और इसीलिए जीने का क्या अर्थ है। तो जीना, प्यार करना और मरना एक ही चीज़ है, जिसमें पूरी तरह से संपूर्ण रूप से अभी जीना शामिल है। फिर एक क्रिया है जो विरोधाभासी नहीं है, अपने साथ दर्द और दुख लेकर नहीं आती है। जिसमें क्रिया है वहाँ जीना, प्रेम करना और मरना है। वो क्रिया ही ऑर्डर है। और अगर हम इस तरह से रहते हैं और हमें कभी कभार नहीं बल्कि हर दिन, हर मिनट इस तरह से जीना है, तब हमारे पास सामाजिक व्यवस्था होगी, तब मनुष्य की एकता होगी और सरकारें कंप्यूटर पर चलेगी, न कि राजनेताओं और उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और कंडीशनिंग द्वारा। इसीलिए प्यार करना और मरना ही जीना है।